अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। चूँकि मैं बहुत दिनों से स्वतंत्र बोलता रहता हूँ, तो अपने ग्रंथों के बहुत विषय और श्लोक स्मरण में नहीं आते, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जिनकी याद मैं दिलाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के कर्म बताए। कोई भी कर्म 3 तरह का हो जाता है। निस्वार्थ किए गए सत्कर्म, कामना से किए गए सत्कर्म और कामना में अंधे होकर किए गए दुष्कर्म। कुछ करते समय काम अच्छे लगते हैं, परिणाम अच्छे नहीं होते। स्मरण आप करते रहना। एक आध उदाहरण मैं दे भी सकता हूँ। कुछ कर्म करते समय बहुत सुखदायी होते हैं, परिणाम अच्छे नहीं होते। कुछ काम करते समय अच्छे नहीं लगते, जहर लगते हैं, बुरे लगते हैं, करने को जी नहीं करता, पर उसके परिणाम अच्छे होते हैं। और कुछ कर्म ना तो करते समय ही अच्छे होते हैं, न उनके परिणाम अच्छे होते हैं। यही बात भोजन में भी शामिल है। बासा कई दिन का रखा हुआ भोजन न बाद में ही हितकारी है, न उस समय ही। कुछ भोजन खाते में बहुत अच्छे लगते हैं, पर उसके परिणाम शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, मन के लिए अच्छे नहीं होते। इसी तरह कुछ साहित्य पढ़ते में अच्छे लगते हैं, बड़े पसंद आते हैं, पर उससे मेरा भविष्य अच्छा नहीं बनता। कुछ पढ़ना पढ़ते समय अच्छा नहीं लगता, बोझ लगता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन और ही अच्छा हो कि जिसके परिणाम भी अच्छे हों और करते समय, पढ़ते समय, सुनते समय, खाते समय भी अच्छा लगे, सुस्वाद भी हो और हितकर भी हो, खाने में भी अच्छा लगे और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो। कई बार हितकर भोजन ठीक से नहीं बनाए तो बेस्वाद लगता है, दवा की तरह मजबूर होकर खाना पड़ता है। अधिकतर हमें ये अनुभव है, जब कह देते हैं स्वामी जी मिर्चा नहीं खाते, सादा भोजन बनाएं, तो फिर लोग नमक भी कम कर देते हैं, हल्दी भी नहीं डालते हैं और कई चीज़ नहीं डालते, वो पूरा फिर मुश्किल से ही खाना पड़ता है, खाया नहीं जाता। और कई लोग इतना मसाले डाल देते हैं कि वो हमको खाने में भी अच्छे नहीं लगते और परिणाम तो उसका अच्छा है ही नहीं। कई घरों का, कई लोगों का भोजन हितकर भी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही कथा भी है। हमारी कथा सुनने में कम अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादा कोई मन को प्रिय लगने वाली, कानों को प्रिय लगने वाली बात नहीं है। मन को तो कुछ, जबान को खट्टा भी न लगे, मीठा भी न लगे,
कड़वा भी न लगे। इंदौर और उज्जैन इस मामले में नमकीन बनाने में बहुत आगे हैं। यहाँ का नमकीन बाहर तक प्रसिद्ध है। हल्का नमक, हल्की खटास, हल्की मिठास बहुत प्यारी लगती है। कई में मिर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो जबान की एक स्तर है, मोटे तौर पर हम सब की जबान, हम सब की चमड़ी एक जैसी है, लगभग लगभग। नहीं तो ठंडी में सब किसी को ठंडी लगे, किसी को ना लगे। लेकिन हमारी त्वचा एक सीमा से ज़्यादा गर्मी मानती है, एक सीमा से कम को ठंडी मानती है, हम सब की। इसीलिए लगभग लगभग एसी सबको ठीक लगती। टाइम मिलता है, रहने को मिलता है, नहीं मिलता है। ऐसे ही एक नमक की मात्रा थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, नहीं सबकी जबान एक सीमा तक नमक को प्रिय मानती है। उससे कम ठीक नहीं लगता, उससे ज़्यादा ठीक नहीं लगता। ज़्यादा भी नमक डाल दे फिर आपको पसंद आएगा। चाय में चीनी बिल्कुल ना डालें या ज़्यादा डाल दें, दोनों बेस्वाद लगेंगे। इसलिए हम किसी मामले में, छूने में, देखने में, सुनने में, आवाज़ कभी माइक की, गाना अच्छा है, और कभी कार में लोग लगाते हैं, यदि उसकी तेज कर दें तो कहते हैं धीमा करो। बहुत तेज आवाज़ हो जाए, कान को चुभने लग जाए। गीत बहुत अच्छा है, भावना बहुत अच्छी है, पर कानों को प्रिय नहीं है। एक सीमा से ज़्यादा आवाज़ तीखी लगती है, एक सीमा से कम वो सुनाई नहीं देती, लगता है थोड़ा। तो नमक भी मालूम पड़े, न ज़्यादा मालूम पड़े न कम मालूम पड़े। ठंडी मालूम पड़े, न ज़्यादा न कम। गर्मी न बहुत न कम। इसी तरह हर चीज। परंतु ये सब सुख क्रिया के हैं, खाने के, पीने के, देखने के, सुनने के, करने के, हंसने के, लड़ने के। एक सुख है विश्राम, जहां न कुछ देख रहे हैं, न कुछ सुन रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, और बहुत शांति है। नींद में न खा रहे थे, न देख रहे थे, न सुन रहे थे, न कुछ कर रहे थे, पर नींद में आप दुखी तो नहीं थे। याद करो, गहरी नींद में आपको कोई तकलीफ थी? न फेल, न पास, न धनी, न गरीब, न स्त्री, न पुरुष, न सुंदर, न असुंदर। ये सब मुझे कोई न कोई सुख दुख देते हैं। गहरी नींद में सुख दुख इस तरह का नहीं था। न किसी के होने का सुख था, किसी के न होने का दुख भी नहीं था, और यहाँ तक कुछ के न रहने का डर भी नहीं था। जागृत में यदि बड़ा सुख नहीं है तो भी कई चीज़ों के न रहने का डर है। धन के न रहने का, सुंदरता के न रहने का, पत्नी पति के न रहने का, बेटे के न रहने का, कुर्सी के न रहने का भय रहता है। जब रहते हैं तब भी चैन नहीं देते। जिनके पास हैं ठीक है, अच्छा लगता है, पर चूंकि वो चीज़ न रहने वाली है, इसलिए रहते हुए भी कोई ना कोई भय बना रहता है। आप जी रहे हो कि नहीं? बोलो। तो डर तो नहीं लगता? सांप का, बिच्छू का, गुंडों का, मरने का, बुढ़ापे का, है ना कोई डर। आप जरा ध्यान दो। कथा वो नहीं है जो तुम्हारे मतलब की ना हो। हाँ, कथा कहते हैं भगवान की, पे काम किसका बनेगा? भगवान का। कथा सुनने से भगवान का कल्याण हो जाएगा। देखो, कथा भगवान की कर रहे हैं, उसका परिणाम, प्रभाव, लाभ किसे होगा?
तुम्हें होगा। तो कथा का क्या पहचान है? थोड़ी देर सुख मिल जाए तो विषयों की पहचान है। थोड़ी देर को सुख मिले, अच्छा लगे, ये तो संसार है। परमात्मा की पहचान है जिससे सदा के लिए दुख, भय, चिंता चली जाए। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। विष्णु पद किसे कहते हैं? विष्णु पद को प्राप्त होते हैं जो भय शोक रहित है। भय शोकादि वर्जिता, न रहने पर शोक नहीं होता, अर्थात जिस पद के न रहने का प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि न रहे अच्छी चीज तो दुख होता है, शोक होता है। बेटा न रहे, पति न रहे, धन न रहे, पद न रहे, तो न रहने पर दुख, शोक होता है। और रहते हुए भय होता है। जो कुर्सी में बैठे हैं, आगे क्या हाल होगा, और समझदार आदमी बैठते ही आगे के लिए सोचने लगता है कि यदि आगे भी बैठे रहना है तो अभी से संभल के चलना है। कई लोग सोचते हैं आगे जो होगा लूट लो जितना लूट सको, ये भी है। भोग लो जितना सुख भोग सको, आगे नरक होगा तो होगा। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि। सुख भोगते समय कल को भूल जाना। लाभ लेते, गद्दी का लाभ लेते, अगले चुनावों की खबर न रहना। बात समझ में? सुख भोगते समय शरीर का ख्याल न रखना, खाते समय, काम सुख के समय, लड़ते समय भी शुरू में पति पत्नी कई बार लड़ते हैं। शुरू का मतलब बिल्कुल शुरू में नहीं। तो शुरू में लड़ते जाते हैं, अंत में तलाक की नौबत आती है। फिर ज्योतिषी पूछते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं कि महाराज इससे बचाओ। शुरू में परवाह ही नहीं की। यदि शुरू से परवाह होती तो तलाक तक नौबत ना आती। तो हम परवाह नहीं करते खाते समय, नहीं तो डायबिटीज की नौबत ही ना आए। जब बेकार होते तो डॉक्टर कहते सुबह टहलो, पहले परवाह नहीं की। परहेज कब करते हैं? जब काफी हालत खराब हो जाती। देखो जिंदगी के अनुभव हैं। तो जो भी चीज हमारे पास है और भय देती है वो भगवान नहीं है। जिसके न रहने का डर हो वो भगवान नहीं है। पहचान, क्योंकि विष्णु पद तो वो है, भगवान तो वो है जिसके पा लेने पर भय शोक नहीं रहता। धन पाकर भय रहता है, चोर का, राजा का, टैक्स का, फलाने का। आपको तो नहीं रहता। जवानों को रूपे जराया भयम, सुंदर लोगों को बुढ़ापे का डर रहता है। वो शीशे ही देखते रहते हैं, झुर्रियां तो नहीं पड़ी, बाल तो सफेद नहीं हुए। सुंदर आदमी भी, जवान आदमी भी कहीं कहीं निर्भय दिखता है जवान, लेकिन सबसे थोड़ा। तगड़ा आदमी नहीं डरता कमजोरों से, पर तगड़ों से तो डरता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्य मेवा भयम। संसार में जो कुछ है वो उससे डर मिलता है। अच्छा भी लगता है और अच्छे का ही तो डर लगता है। प्यारा बेटा मरने का डर, हम भय मुक्त नहीं होते। भय मुक्त होना मुक्ति है। चिंता मुक्त होना, अनासक्त होना। क्योंकि आसक्ति होगी तो बिछुड़ने का डर लगेगा। और जो कुछ भी है तुम्हारे पास है बिछुड़ने ही वाला। तो होश पूर्वक
जो है उससे अनासक्त हो, जो है उसके जाने का भय न हो, अप्राप्त की कोई कामना न हो, जो चला गया है उसका शोक न हो। वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते, उन्हें मुनि कहा है। अभी तो हमको लाल कपड़े में महात्मा हैं, पर महात्मा किसे कहा है, मुनि किसे कहा है? आजकल तो संस्थाएं बनती हैं तो विश्व स्तर की ही बनती हैं, विश्व कल्याण की बनती, अपना ठिकाना नहीं है। आप अपने जीवन में मुक्त नहीं हैं, अपने जीवन में धन्य नहीं हैं, अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, और हम विश्व का उद्धार कर रहे हैं। हम ही को अभी आत्मनिष्ठा निश्चिंतता नहीं है, चेलों को तार रहे हैं। नहीं, हमारे गुरुदेव कहते थे, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। हमारे हाथ पांव डाल के बांध के कोई डाल जाए और पड़ोसी के भी डाल जाए, अब उसको मैं खोलूं या वो मुझको खोले, कैसे बनेगा? एक खुला हो तो बात बने। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। संगत कर निर्बंध की, वो हाले ले छुटाए। तू निर्बंध की संगत कर तो तुझे तुरंत छुड़ा लेगा। पर तुम्हें बंध ही पसंद आएगा, जैसे कामी लड़की को कामी लड़का पसंद आएगा। नहीं समझ में? कोई कह दे तो बड़ा बुद्ध पुरुष है, शांत है, इसके अंदर काम ही नहीं, तो कहेगी लड़की मुझे अचार डालना है क्या, मुझे बाबा चाहिए क्या? तो मुक्त गुरु भी नहीं लोगों को चाहिए। मुक्त गुरु की भी सबको जरूरत नहीं पड़ती। व्यसनी को व्यसनी, पियक्कड़ को पियक्कड़। अब देखो गंजेड़ी बाबाओं के पास गंजेड़ी चेले जाते हैं। समान शील व्यसने सुसख्यम, समान शील और व्यसन की मित्रता होती है, प्रेम होता है। एक व्यसन मुक्त, एक व्यसनी उसके पास ही नहीं जाता। जहां गांजा चिलम नहीं है वो गंजेड़ी क्यों जाएगा? इसलिए हमारे पास कोई गंजेड़ी आएगा तो व्यसनी व्यसनियों की दोस्ती होती है। इसलिए मुक्त पुरुष का संग वही करेगा जो मुक्त होना चाहेगा, वो ऐसे ही गुरु ढूंढता है। तो एक बात पूरी ध्यान रखो कि संसार की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त संसार के बचाने का की इच्छा, खो जाने का भय, और जो खो गया है उसकी याद में रोना, तीन चीजें मिट जाती हैं जीते जी। वो मुक्त पुरुष है। आंख बंद करके करे चाहे खुली आंख करे, कोई जरूरी नहीं कि आंखें बंद करके ही ये उपलब्ध होता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग ऐसे ही खुली आंख न रहने वाली चीज को न रहने वाली जानते हैं और उससे अनासक्त हैं, वैराग्यवान है। विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता। चूंकि आदमी दुखी बहुत है, अशांत बहुत है, इसलिए ध्यान का महत्व इस युग में थोड़ा ज्यादा है। चूंकि बहुत मनुष्य अशांत है, इसलिए हंसना खेलना नाचना कूदना, कम से कम ये तनाव रहित तो हो जाए। दिन भर का लदा गधा, थोड़ा बोझा तो हटे। जाने कितने बोझ टेंशन लादे हुए है, इसलिए थोड़ा कथा में आनंद ले। परंतु परमात्मा की कथा, परमात्मा की प्राप्ति एक दो दिन के भय को नहीं हटाती, एक दो क्षणों के दुख को नहीं मिटाती। एक दो क्षणों के दुख को तो पिक्चरें मिटा देता है। तुम रो रहे थे, दुखी थे, नुकसान हुआ था, पिक्चर देखने लगे, दोस्तों में बैठ गए, दुख गया। हम तो खूब देखते हैं, हमको तो तरीका भी मालूम है।
एक माँ छाती कूट रही थी, दुखी थी, लड़का मर गया था, दुखी है। अब देखो सुई चेंज करना है, टेप रिकॉर्डर में या ग्रामोफोन रिकॉर्ड में कहाँ सुई है, कहाँ से कहाँ रख देना है, बस ये काम है अपना। कैसेट को थोड़ा खिसका दो बस। अब वो दुखी है, 2 बेटी हैं, 1 बेटा था। अब थोड़ी देर रो लेने दिया, धीरे से बात चलाई कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। उनका वो तो एक एमए हो गई है और उसका शादी भी तय हो गई है, एक लड़की बीए में पढ़ती है और फर्स्ट आई है, इतना पुरस्कार मिला है और आपकी बड़ी कृपा है। लो, अभी अभी रोना था, अब मुस्कराने लगी। लड़के की याद आते ही रोने लगी और लड़की की सफलता का ख्याल आते ही मुस्कुराहट आ गई। आपका मन जहाँ जुड़ जाता है वही होने लगता है। अब यदि इससे धन से जुड़ा है तो जुड़ा तो है, पर थोड़ा आगे के खतरे। तो जिस जिस चीज़ से हम जुड़े हैं, जो जो मिली हैं चली जाएंगी, वो भय देती हैं, हर्ष देती हैं, विषाद देती हैं। परमात्मा हर्ष शोक विषाद से मुक्त करता है। तभी मैंने कहा विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। देखो हमारा प्रयत्न है कि हम सत्य विद्या, ब्रह्म विद्या, गुरुओं की विद्या, शास्त्रों का सार तुम्हें बताएं। लाभ ले सको तो अच्छी बात है, बाकी यदि ये लाभ नहीं ले सकते तो दिल के बहलाने के लिए गाली भी ये ख्याल अच्छा है। दिल को बहला लेते हो, ये क्या बुरा है, अच्छा ही है। थोड़ा बहुत तो शांति मिलती है, थोड़ा तो संतोष मिलता है, पर रोना नहीं मिटेगा, भय नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी। चिंता तो मिटेगी भगवत प्राप्ति से, क्योंकि जिसके मिलने के बाद मैं अलग नहीं रहता, जिसके पाने से ऐसा लगता ही नहीं कि वो अलग है मैं अलग हूं, वो सदा है मैं क्षणभंगुर हूं। मान लेते हैं कि तुम्हारा पिता हजारों साल तक जिएगा, पर तुम्हारी जल्दी मृत्यु होगी, तो तुम्हें क्या, पिता की लंबी आयु से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या थोड़ी बहुत तुम्हें मिल जाएगी? यदि भगवान की सत्यता मेरी हो, भगवान का आनंद मेरा हो, मान लो मैं आनंद भंडार हूं, तो मेरे आनंद भंडार से तुम्हें कुछ मिलेगा, शेयर होगी क्या? नहीं तो क्या फायदा। वो सदा रहेंगे, मैं थोड़े दिन तक रहूंगा, ये धरती रहेगी, हम मर जाएंगे, तो हम क्या करें धरती को? जब हम न रहेंगे तब भी धरती रहेगी, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी, उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, एक एक व्यक्ति जाता जाएगा, जमीन रहेगी, आसमान रहेगा। आसमान के बने रहने से तुम्हें खुशी है? तुम चाहे मर जाओ। आसमान के सदा रहने से तुम्हें क्या? यदि तुम भी आसमान के साथ रहो तो ठीक है। तभी कल बात आई थी कि राम मरे तो हम मरे हैं, राम मरे तो हम मरेंगे। क्यों? हम और राम अलग अलग नहीं, वह सत्य और हम दो नहीं है। जब तक ब्रह्म रहेगा तब तक हम रहेंगे, क्योंकि हम और ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धाम। ये अभी आपको कहानी लगती है, किस्सा लगती है, ये अभी हमारे स्तर की कथा नहीं लगती। असल में सच्ची कथा वही है कि तुम थोड़ी देर में न रहने वाले खिलौना नहीं हो, थोड़ी देर में न देखने में सक्षम होने वाली, देखने सुनने में अक्षम हो जाने वाली इंद्रियां तुम नहीं हो, थोड़ी देर में सो जाने वाला, जग जाने वाला मन बुद्धि तुम नहीं हो। तुम हो कौन? इस बात को जानो, तुम कौन हो। लेकिन
हम आगे बढ़ते ही नहीं, सोचते ही नहीं। इसलिए आपको ध्यान द्वारा कुछ दूर तक ले चलेंगे, कुछ दूर तक ध्यान ले जाएगा, कुछ दूर तक साधना ले जाएगी। उसके बाद साधना की भी गम नहीं है, उसके आगे ध्यान की भी गम नहीं है। निगम नेत जही ध्यान न पावा, माया मृग पीछे सो धावा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा यम पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु, जिसका अंत नहीं जाना गया। यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणई, देवताओं से, देव समूहों से जो नहीं जाना गया, जिसको नहीं जान सके देवता, सतोगुणी लोग भी जिसे नहीं जान पाए, देवता भी जिसके जानने में अक्षम है। सुरगणई देवाय तस्मै नमः। उस देवता को, उस परमात्मा को नमस्कार है जिसको लोग जान नहीं पाते, जो हमारे ध्यान में नहीं आता। हमारे ध्यान में दृश्य आते हैं, विषय आते हैं, दुख सुख आते हैं, परमात्मा ध्यान में नहीं आता, ज्ञान में नहीं आता। इससे लोग और चक्कर में पड़ जाते हैं कि जब ध्यान में नहीं आता तो फिर ध्यान क्यों करना, जब जाना नहीं जाता तो हम क्यों जाने। आसान है, असल में यही एक बात है। एक तरह से जानने का क्या अर्थ हुआ, जब जानने वाला और जाना हुआ दो नहीं होते। यहाँ दुनिया में देखा हुआ और देखने वाला दो होते हैं। देखो ये माला है, आप माला हो ना, बोलो नहीं हो। जो जाना गया वो और है, जिसने जाना वो और है। दुनिया में जितने ज्ञान हैं उसमें हम दो होते हैं। इसलिए यत्र द्वैतम इव भवति, जहाँ द्वैत की तरह दो होते हैं वहाँ तत्र इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति। एक इतर इतर को देखता है, इतर इतर को जानता है। हम स्वप्न देखते हैं, हम जागना जानते हैं, हम सुख दुख जानते हैं और वो चले जाते हैं। यदि वो हम ही होते तो वो कभी न जाता, हम सदा रहते। यहाँ तक यदि लहर भी पानी से अलग होती तो वो रहती, ये रहते। या दो होते तो एक दिखाई देता, एक देखता। और यदि दिखाई देता, मान लो लहर दिखाई पड़ेगी तो रहेगी नहीं। स्वप्न दिखाई पड़े नहीं रहे, जगना हुआ नहीं रहा, नींद आई नहीं रही। ये तो नहीं रहने वालों को जाना हमने, रहने वाला कहाँ है, कौन है? तो रहने वाले को शुरू में कहते हैं वो भगवान है, लेकिन जानते 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 हो कौन है भगवान? रहने वाला वो तुम। क्यों? हेरत हेरत हे सखी, रहो कबीर हेराए, बिंदु समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए। दो न निकले। वहाँ मैं जानूं भगवान जाना जाए, मैं पाऊं भगवान प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। पुरुष को स्त्री प्राप्त होती है, पुरुष को बेटा प्राप्त होता है, माँ को बेटा मिलता है, धन मिलता है। हमें दुनिया में एक पाता है, एक को पाता है, एक देखता है, एक को देखता है, एक जानता है, एक को जानता है, एक होता है, एक है। लेकिन जब हम परमात्मा के पास होते हैं तो वो और हम दो नहीं होते। इसलिए जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाने जे देव जनाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं जानूंगा ब्रह्म को, जाना हुआ ब्रह्म होगा, मैं जानने वाला हूँगा, तो ब्रह्म से ज़्यादा जानकार तो मैं ही हो गया।
ब्रह्म जाना जाएगा मुझे, तो मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ कि ब्रह्म? ब्रह्म तो जड़ हो गया, जाना गया, मैंने जान लिया, तो नंबर 2 का हो गया। और यदि मैं ब्रह्म हूँ और कोई और है तो फिर द्वैत हो गया, वो जाना गया, मैं तो जाना नहीं गया। फिर मैं क्या हूँ? मैं कभी भी ब्रह्म को विषय करके नहीं जान सकता कि ये है ब्रह्म, ये मैंने देखा ब्रह्म, ये मैंने छुआ ब्रह्म, ये मैंने देखा ब्रह्म। ब्रह्म कभी देखा छुआ नहीं जाता, जाना नहीं जाता। इसलिए यत्र द्वैतमिव भवति तद इतर इतरम पश्यति, जहाँ 2 होते हैं वहाँ देखा जाता है, जाना जाता है। स्वप्न में मैं हूँ सांप है, मैं हूँ बच्चा है, मैं हूँ दुकान है, मैं हूँ सड़क है, वहाँ 2 हैं, मैं और वो हैं, तो देखे जाते हैं। जहाँ मैं अकेला हूँगा देखूँगा किसे? यत्र अद्वैतम यो भवति तत् केन कम पश्येत, कौन किसे कैसे जानेगा? जहाँ एक ही है, एक मेवा द्वितीयम, जहाँ केवल है, किसे देखेगा, कौन देखेगा, कैसे देखेगा, किसके सहारे देखेगा, कौन देखा जाएगा? इसीलिए जब आदमी आगे जाता है तो कोई दृश्य दृष्टा जड़ चेतन मैं ये का भेद नहीं रहता, और इसीलिए वहाँ मैं ब्रह्म को जानता नहीं, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जाना जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म को पा गया नहीं। मिट्टी कभी मिट्टी को नहीं पाती, ढेला न रही, मैं ही मिट्टी हूँ बस, ढेला नहीं हूँ, मिट्टी हूँ, ईंटा नहीं हूँ, मिट्टी हूँ, मैं हूँ और कुछ नहीं है, मैं हूँ बस। इसी तरह से और कुछ नहीं है, तुम ही हो। इस तरह से आप ध्यान में जा सकते हो। 3 मार्ग हैं। क्रिया शक्ति के द्वारा कुछ करते 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 ध्यान में जाना, करो फिर करना छोड़ दो। इसी तरह कुछ भावनात्मक अनुभव करो, अनुभूतियाँ करो, दृश्य अनुभव करो, प्रकाश, भगवान, गुरु, किसी का ध्यान करो और अंत में उससे रहित हो जाओ। उसको भी छोड़ दो। शुरू से ही अपने चैतन्यपन का महत्व दो, किसी दृश्य का, किसी वस्तु का, किसी क्रिया का महत्व न दो। तो 3 पद्धतियां हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म योग, क्रिया योग। करने के द्वारा जा सकते हो। चूँकि कहने पर भी बीच का फासला कम हो जाता है, इसलिए क्रिया तो नहीं कराएंगे, पर फिर भी आज ध्यान कराएंगे। अब आप आँख बंद करें। यदि आपके पैर दुखते हैं और मांसल भाग जमीन में रखे रखे दर्द करने लगा है, शून्य हो गया है, तो एक बार आंखें बंद किए हुए अपने पैरों को बदलो, सीधा करो, थोड़ा हाथ फेर लो और अपने मांसल भाग को भी अपने हाथ से सहला लो और टांगों को हिला लो, आंख बंद किए किए, और भीतर से जानते रहो। इस तरह से थोड़ा करके आंख बंद किए किए अब श्वास को पर ध्यान ले जाओ। पहले श्वास को धीरे से लो और धीरे से छोड़ो, होश से। बहुत अच्छे ढंग से पूरा ध्यान ले जाओ, पूरा ध्यान ले जाओ कि श्वास ली है और श्वास छोड़ी है। अब इसी श्वास के साथ एक शब्द जोड़ दो। साधना की दृष्टि से इसका कोई अर्थ अभी मत ढूंढो, इसका क्या अर्थ है क्या अर्थ नहीं है। बहुत मंत्रों का कोई अर्थ भी होता है, कई मंत्रों का अर्थ नहीं होता। कुछ शाबर मंत्र होते हैं जिनका कोई अर्थ अनमिल आखर अर्थ न जापू। कुछ अक्षर अनमिल होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं, कोई जाप नहीं होता।
कुछ मंत्र होते हैं जिसका जाप होता है, कुछ मंत्र होते हैं जिसका केवल स्मरण होता है, जाप भी नहीं होता। आज हम उसी मंत्र का अभ्यास करेंगे। जाप नहीं, जबान नहीं, हाथ नहीं, माला नहीं, हमारी श्वास ही माला है, हमारी श्वास धागा है, इसी में मंत्र है। अब धीरे से श्वास लेते समय जब अंदर श्वास आ रही है तब सो, और जब लौटे तब हम, सो हम। शुरू में कम टाइम लगाएं, सो हम, सो हम। जबान से नहीं बोलना, श्वास को लीजिए, सो हम, सो हम। जब श्वास लीजिए आनंद से और झटके से फेंकिए, सो हम, सो हम। एक हल्की सी ध्वनि, हल्की सी आवाज़, सो हम। जबान से नहीं, हाथ से नहीं, क्रिया नहीं, बस श्वास आई। श्वास तुम्हारी जीवन साथी है। श्वास जन्म से मृत्यु तक रहती है, बल्कि कहने वाले तो कहते हैं मृत्यु के समय भी प्राण ही मेरे साथ जाता है या प्राण मुझे ले जाता है। प्राण का ही उत्क्रमण होता है, प्राण ही इस देह को छोड़ता है। तुम प्राण का सहारा लो, देह से भी मुक्त हो जाओगे प्राण के सहारे। ध्यान शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है, जीते जी शरीर छोड़ने की, जीते जी संसार से रहित होने की प्रक्रिया है। और कोई ध्यान पूर्वक शरीर से, संसार से मुक्त हो जाए, फिर कहाँ मरेगा, कहाँ जाएगा, फिर दुख क्या। इसलिए श्वास लीजिए और फेंकिए मंत्र सहित। सो से लीजिए, हम से फेंकिए। इसी को तेज करिए, इसी को धीमी करिए, इसी को लंबी करिए। जैसे जैसे जरूरत हो, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। फिर इसी को खूब देर तक ऐसे करिए। फिर जब जरूरत हो, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। ऐसे श्वास से करिए, करते रहिए, बहुत आनंद से करिए। मरे हुए मन से नहीं करना, जागृत, जीवंत, सजग, आनंदित, उत्साहपूर्वक। इतना सुख से करिए, इतना आनंद से करिए, प्रसन्न होकर, टेंशन रहित, भय रहित, चिंता रहित, कोई दुख नहीं। गरीबी, अमीरी, सुख दुख, हानि लाभ सबको छोड़कर साधना के लिए आए हो। साधक को सबसे मुक्त होकर साधना करनी चाहिए। आग्रह रहित, भय रहित, चिंता रहित, चाह रहित, कोई चाह नहीं, बस सजग, सो हम, सो हम। श्वास श्वास में बहुत जागे और सावधान और होश। सब कोई रहे, सब कुछ बना रहे, पर मेरा संबंध श्वास से और मंत्र से है। जैसे मैरिड आदमी सारी दुनिया में रहता है, पर वही उसकी पत्नी, वही उसका पति है। ऐसे इस समय प्राण, श्वास, मंत्र और मेरी चेतना, मेरी चेतना का संबंध मंत्र से और मंत्र का संबंध श्वास से है। बहुत अच्छे करते रहें। जब चाहें तेजी से करें, जब कहें थोड़ा लंबा करें, जब चाहें बहुत धीमा, बहुत धीमा।
बहुत अच्छे। कोई बात नहीं है, संकोच नहीं करें, आनंद से, प्रेम से जब ध्यान करेंगे, प्रेम से जब श्वास लेंगे, प्रसन्नता सहित श्वास लेंगे, हड़बड़ाहट नहीं। मैं कहता हूँ, मेरे शब्द का अर्थ ये नहीं है कि तुम ऐसे करो, मेरे शब्द का अर्थ है कि सुविधा से करो, शांति से करो, प्रसन्नता से करो, हाँ, होश से। श्वास श्वास में एकाग्रता, श्वास श्वास में प्रसन्नता, श्वास श्वास में सुमिरन, श्वास श्वास में सुमिरन। एक भी श्वास मेरी व्यर्थ न जाए। जिनके मंत्र अलग हैं वो भी साधना के समय आज इस मंत्र का अभ्यास करें। जैसे किसी ने राम मंत्र लिया हो और यहाँ बोला जाए गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, तो नहीं बोलोगे। इसी तरह किसी ने कृष्ण मंत्र लिया है और हरे राम 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 हरे हरे नहीं बोलोगे। या इसी तरह ओम नमः शिवाय तो नहीं बोलते हो। या राम के भक्त शिव मंदिर में जाते ही नहीं हैं, शिव भक्त राम मंदिर में नहीं जाते। इसी तरह से आपका दीक्षा मंत्र कुछ भी हो, आज ध्यान के समय इसी मंत्र का अभ्यास करो। सुमिरो, सुमिरन, जाप नहीं करना, स्मरण करना है। अनुभूति मंत्र की। बहुत अच्छे। श्वास श्वास में मंत्र का अनुभव करो। अंदर श्वास आती है, बाहर जाती है, अंदर श्वास आती, बाहर जाती। यही तेज और जल्दी, यही फिर धीमा, फिर अंत में बहुत धीमा। अब पूरा ध्यान भीतर। जब भी नाक के छेद से श्वास जाती है, मंत्र सहित श्वास आवे और मंत्र सहित श्वास जावे। ध्यान रखो, जैसे कुएं में रस्सी डालते थे तो गिर्री में तो थोड़ा हिस्सा होता है, कुछ आगे निकल गया है, कुछ अभी आया नहीं। गिर्री में थोड़ा हिस्सा होता है रस्सी का। बिना गिर्री के भी कभी कभी आप एक लोहे का या पत्थर का है, उससे आप खींच सकते हो। तो नीचे वाला हिस्सा अभी पत्थर में आया नहीं, कुछ हिस्सा पत्थर को पार कर गया है, पत्थर में तो थोड़ा हिस्सा रगड़ रहा है। ऐसे ही श्वास जब आए, होश में रहो। थोड़ा हिस्सा श्वास का। कभी कभी बताता हूँ, हजारों की संख्या में लाइन से लोग निकल रहे हैं, तो कुछ बच्चे निकल गए हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ अभी आएंगे, कुछ गए, कुछ यहाँ हैं, कुछ आएंगे। ऐसे मेरी श्वास का हिस्सा। कुछ श्वास अभी आएगी, कुछ श्वास आगे चली गई, कुछ श्वास अभी जा रही है। ध्यान दो, सारी श्वास एक टाइम में नहीं निकलती। रेल के डिब्बे, कभी कभी हमको लेना देना कुछ नहीं, तब भी गिनते हैं कितने डिब्बे मालगाड़ी में। कुछ डिब्बे आगे निकल गए, गिनती कर ली है, कुछ को अभी हम गिन रहे हैं और कुछ गिनेंगे जब वो आएगा सामने। ऐसे ही श्वास का कुछ हिस्सा निकल गया, कुछ मेरी चेतना में गुजर रहा है, कुछ अभी आया नहीं। इतनी श्वास के 3 हिस्से करो। एक आ चुकी है, एक आ रही है, एक आएगी। तुम सजग बने रहो, चेतन बने रहो, होश में बने रहो। श्वास कितनी छोटी कितनी लंबी है, परंतु श्वास के 3 हिस्से हैं। थोड़ी श्वास गुजर चुकती है, कुछ गुजर रही है, कुछ गुजरेगी।
तीन काल हो गए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। श्वास के तीन काल। इसी तरह इसी श्वास में मंत्र का स्मरण। आती हुई श्वास, बीच की श्वास, आएगी श्वास, गुजर गई श्वास। और आप नहीं गुजरे, आप हाजिर हैं। आप माने देह नहीं, आप माने कान नहीं, आप माने आंखें नहीं, आप माने और कोई नहीं, शून्य नहीं, प्रकाश नहीं। आप माने आप जिसके सामने श्वास गुजर चुकी, गुजर रही है, गुजरेगी, लौट रही है, लौट चुकी है, लौटेगी। श्वास के तीन हिस्से कर दो, तुम सावधान रहो। श्वास से मंत्र आधा, श्वास आते में, बीच में गैप, आधा मंत्र लौटते में। श्वास आते में आधा मंत्र, लौटने के पहले श्वास रुकी, फिर लौटी। आई गई, कितनी आई, लौट पड़ी, आई और लौट पड़ी। आती हुई श्वास, रुकती श्वास, लौटती श्वास, तीन समय। आती श्वास, रुक गई श्वास, लौट गई श्वास। आधा मंत्र आती श्वास में, आधा मंत्र लौटती श्वास में। आप जागे रहो, श्वास इच्छानुसार, आवश्यकतानुसार स्वतंत्र हो। जहां भी हो तीन भाग कर दो। प्रारंभ हुई श्वास, बीच की श्वास और अंत। एक एक डिवीजन में भी कई कई डिवीजन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड, फर्स्ट में थर्ड, सेकंड में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, सेकंड में थर्ड, थर्ड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। कम से कम 9 भाग तो हो ही गए। ऐसे ही श्वास आना शुरू, आ रही है, आने का अंत हो गया। रुक गई, रुकी है, रुकना समाप्त हो गया। फिर निकलने लगी, निकलना शुरू हुआ, निकल रही है, निकल चुकी। 9 भाग श्वास के हो सकते हैं। ये तो मैंने बहुत थोड़े भाग किए हैं। सतर्क रहोगे तो पता चलेगा और गहराई से। और तुम अखंड दीपक की तरह, अखंड ज्योति की तरह, अखंड चैतन्य। श्वास के 3 भाग, आती श्वास के 3 भाग, रुकी श्वास के 3 भाग, निकलती श्वास के 3 भाग। और तुम विभाग रहित, अविभक्त, अविभक्त। और तुम श्वास में रहो तो हो, बाहर ख्याल करो तो हो, भीतर ख्याल करो तो हो। ये जो चेतना है इसका कोई रूप नहीं है, इस चेतना का कोई आकार नहीं है, इस चेतना का कोई ये चेतना शांत है, ये चेतना निर्विकार है। और इस चेतना में परम सत्व भी होता है, तम भी होता है, रज भी होता है। इस चेतना में कभी अलसायापना, तमोगुण है। इस चेतना में करने का मन, रजोगुण है। इस चेतना में आनंद और शांति, स्थिरता, सत्व गुण है। इस चेतना में भी 3 गुण है। गुणातीत चैतन्य है। चेतना में 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण।
सावधान, प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। जरा सावधान रहें, प्रसन्न रहें। आज तक हम बाहर हंसे, बाहर कुछ किया, रुपया मिला, सम्मान मिला तो खुश हुए। आज केवल सुमिरन में सुखी हो, खुश हो के सुमिरन करो। सुमिरन का आनंद लो या आनंद में सुमिरन करो। सुमिरन में जो आनंद लेते हैं, सुमिरन जो आनंद से करते हैं, नंबर 2। जो आनंद में सुमिरन करते हैं, नंबर 1। नाम का आनंद लो या आनंद से नाम लो। नाम में होश जगाओ या होश में नाम लो। अंदर 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 चैतन्य, सजग, सावधान, घबराओ मत। बहुत अच्छे। दो मिनट और। धीरे 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 सूक्ष्म श्वास, धीमी श्वास, शांत मन, सजग चेतना, पूरे चैतन्य। दुनिया है, शरीर है, शून्य है, सब कुछ है, क्रिया है, श्वास है, पर ये पूछो तुम नहीं हो तो श्वास तो तुम नहीं हो। है तो श्वास, पर चेतना श्वास नहीं है, चेतना चेतना है। तेल है, बत्ती है, बर्तन है, पर ज्योति ज्योति है। तीनों हो, ज्योति न हो ये भी संभव है, परंतु ज्योति हो और तीनों बने रहें। ऐसे ही तुम ज्योति हो, किंतु वो ज्योति कभी नहीं भी होती है, क्योंकि तेल बत्ती के सहारे ही जीती है। पर एक और ज्योति है, परम प्रकाश रूप दिन राति, तहाँ नहीं चाहिए दिया घृत बाती। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक चैतन्यता है जिसमें वृत्ति है, विषय है, जागती है, सो जाती है। एक चैतन्यता जिसका अनुभव बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, भ्रम नहीं टूट पा रहा, जो चैतन्यता कभी नहीं पैदा होती और कभी नहीं समाप्त होती। एक चैतन्यता तेल बत्ती पर निर्भर है। ये भी एक दिया है जो जल रहा है, और जो अनेकों दिए हैं ये तेल बत्ती वाले हैं। जितने ये दिए जल रहे हैं ये सब तेल बत्ती वाले हैं। केवल एक ही दिया अगम का है जिससे सब जलते हैं। एक चैतन्य ऐसा है जिससे सब, मैं तुम ये वो, जितने दीपक जल रहे हैं सभी जीव एक चैतन्य की ज्योतियां हैं। पर वो चैतन्य गुणातीत है, ये चैतन्यता गुण वाली है। वह चेतन साक्षी है। ये चेतनताएं आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, हिलती हैं, डुलती हैं। ये मन और चित्त के वृत्ति के रूप हैं, मन और वृत्ति के रूप में हैं, और एक निवृत्ति रूप है। एक वृत्ति रूप, एक निवृत्ति रूप। एक नाना है, एक अखंड ज्योति है। ये कभी हैं कभी नहीं है। एक ज्योति सदा है, वो अभी नहीं मिलेगी। अभी तुम इस जलने वाली ज्योति को ही एकाग्र रखो, इस जलती हुई ज्योति को अखंड रखने की कोशिश करो। इस चैतन्य ज्योति को जो तुम्हें मालूम पड़ रही है, इसको जगाए रखो। और एक ज्योति तो जगानी ही नहीं पड़ती, वो तो सदा ही है।
उसको कभी समय नहीं समाप्त करता, उसको समय नहीं जन्म देता। इसलिए जन्मने वाली अजन्मा ज्योति की एकता अनुभव करो। ये थोड़ी देर को प्रकट हो गई बुद्धि वृत्ति के कारण। बिजली को और बल्ब में होने वाली रोशनी को एक समझो। तार के मिलने से रोशनी का रूप बन गया, कहीं पंखे का रूप गति बन गई, कहीं मशीन चल रही, लेकिन चलाने वाली एक बिजली है। ऐसे ही कहीं देखना सुनना है, कहीं जानना जनाना है, कहीं करना कराना है, कहीं प्राण और जीवन है, लेकिन वह चैतन्य जन्म रहित, मृत्यु रहित, विकार रहित, परिवर्तन रहित है। और उससे मैं अभिन्न हूँ, मैं उससे अभिन्न है। वो नहीं होता तो मैं नहीं होता, उसका होना ही मेरा होना है। जैसे एक भी लहर बिना जल के नहीं है, एक भी बर्तन बिना मिट्टी का नहीं है, एक भी औजार लोहे के बिना नहीं है, इसी तरह एक भी चेतना, एक भी सेकंड, कुछ भी बिना उसके नहीं है। और वो ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही महाकालेश्वर है, जिसके हम हैं, जिससे हम हैं, जिसमें हम हैं, जिसको जानकर ही, जिसकी याद करके ही हम धन्य हो सकते हैं। अभी ये ध्यान छोड़ दें, दूसरा ध्यान एक 10 मिनट का और करेंगे। इस ध्यान को अभी छोड़ दीजिए। अब दूसरे ध्यान में आपको आज़ादी, चाहे बूढ़ों की तरह ऐसे बैठ जाओ, हाँ, चाहे जैसे पैर कर लो, ऐसे, हाँ, सीधे कर लो, समेट लो, सीधे करो, टेढ़े करो। एक बार आप शरीर में कहीं पीड़ा ना हो ऐसे बैठ जाओ। शरीर को पीड़ा रहित करना पहला ध्यान। और आंख बंद करने के बाद भी जो परिवर्तन करना हो करना, मना नहीं रहेगा, पर कष्ट नहीं झेलना। कष्ट रहित शरीर को करते रहना उसकी छूट है। और देखो, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो टांगों में अपनी मैंने कूहनी रख ली, ऐसे आंख बंद की, ये एक विधि है। इसी तरह से पैर नीचे करें, ये विधि है। पैर फैला लिए, ये विधि है। मतलब पैर को लंबा कर लो, चौड़ा कर लो, आड़ा कर लो, टेढ़ा कर लो, रीढ़ सीधी कर लो, टेढ़ी कर लो, शरीर से छुट्टी ले लो। यदि रहे भी तो इसका थोड़ा ख्याल इसलिए रखो कि ये मुझे परेशान करेगा। यदि इसका ख्याल तुम ना करोगे ना, इसका ख्याल नहीं करा तो ये टांग दुखेगी, रीढ़ दुखेगी, कहेगी अच्छा चले जाओ ध्यान में, मैं तो जानूं। कहेगा तुम मुझे नहीं ख्याल करोगे, मुझे तकलीफ दोगे तो तुम्हें भी मैं शांत नहीं होने दूंगा, बार बार टांगों में लाऊंगा। इसलिए थोड़ी देर को ये हमसे छुट्टी पा जाए, इसको हम आराम दे दें। जैसे माँ को काम काज करना होता है तो अपने बच्चों को थपकी मार के सुला देती है, फिर झाड़ू देवे, रोटी बनावे, तो जा सो। ऐसे ही ये हमारा माँ बेटे जैसा संबंध है। इसको यदि आप आराम नहीं देंगे, इस देह को, तो तुम कभी समाधि में नहीं जा सकते। पहले के ध्यान वाले कहते थे 3 घंटे का पहले आसन की प्रैक्टिस करो, जब 3 घंटे एक आसन में बैठना आ जाए तब ध्यान करो। तो हमने कहा फिर इस जन्म तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या कहा कि तुम 3 घंटे को जाने दो भाड़ में, थोड़ा मौका निकालो। शरीर जितने मिनट दर्द न करे उतने मिनट आप ध्यान में जाओ, फिर दर्द करे थोड़ा चेंज कर लो, फिर ध्यान में जाओ। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो खड़े होके भी पढ़ते हैं, बैठ के भी पढ़ते हैं, और थोड़ा पैर लटका के भी पढ़ते हैं। पढ़ना लक्ष्य है, पैर सीधे टेढ़े रखना पढ़ाई वाले बच्चों का लक्ष्य नहीं है। तो तुम ध्यान में शरीर लक्ष्य नहीं है, ये ध्यान रखें। तो अब आपको छुट्टी है और अब आप अपनी आँखों को तर्जनी उंगली से बंद करें। उंगलियों को आँख के ऊपर नहीं रखें, पलक पर रखें। पलक का जोड़, पलक बंद हो जाए, दोनों पलकें बंद
उसके ऊपर रख दो उंगली, जोड़ बिल्कुल बंद हो जाए। कान बंद हो तो ठीक है, नहीं बंद हो तो भी चलेगा। यद्यपि कान बंद करने से अंगूठों को सहारा भी मिल जाता है, बाहर की आवाज़ भी कम हो जाती है। अब आप आंख बंद करिए और अंगूठे से कान बंद करो, नहीं करो दोनों चलेगा। अब थोड़ा सा श्वास भरो, थोड़ा, और थोड़ी देर रोको और छोड़ो। ध्यान पूरा आंखों के पीछे ले जाओ। तुम आंखों के पीछे बैठे हो, तुम आंखों के साथ बैठे हो। तुम आंखों को छोड़ो मत, तुम आंखों में ही बैठ जाओ। जैसे दुकानदार अपनी दुकान में बैठ जाता है, कभी कभी घर आता है, दुकान में बड़ी रुचि से बैठता है, ऐसे तुम अपनी आंखों में होश से बैठो। तुम आंख नहीं हो, तुम देह नहीं हो, ये देह तुम्हारा घर है, इसी में दुकान साथ है, आंखें तुम्हारी दुकान है। तो आंख बंद भी रखो, दुकान भी नहीं खोलो, फाटक बंद रखो दुकान के, और भीतर से दुकान में रखे हुए सामान के साथ ध्यान दो, बैठो, टिको। तो आंख भी नहीं खोलना है, बाहर नहीं देखना है, पर आंख में रहना है। आंख में रहो, बराबर श्वास लो, रोको, छोड़ो। और सबका प्रयोजन श्वास लेने के सहारे, रोकने के बहाने, छोड़ने के बहाने ध्यान को अपनी आँखों पर रखो। ये आसान है। आपका ध्यान आँख में है, ये पहचान सकते हो। आपका ध्यान ब्रह्म में है, ये अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे पता है। ब्रह्म ध्यान करोड़ों में किसी एक को मालूम है। ब्रह्म ध्यान आता ही नहीं लोगों को, ब्रह्म का ध्यान करने ही नहीं जानते।